परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक टूल के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है फैक्टोरियल। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब बेसिकली अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब बेसिकली सिलेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। सबसे पहली बात फैक्टोरियल आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि फैक्टोरियल हर चीज़ में यूज़ होएगा आपकी। ठीक है, 95% चीज़ों में फैक्टोरियल का यूज़ होगा। और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल एक टूल है, जैसे कि 6 एक नंबर है, 6 एक नंबर है। चलो छोड़ो उसको, अलग तरीके से समझाते हैं। फैक्टोरियल 1 का मतलब होगा 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मतलब दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। ये भी लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। मैं ये वाली नोटेशन फॉलो करता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा इजी है। 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 2 into 1। ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 into 2 into 1। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी? सब चुप रहेंगे, सिर्फ मयंक जवाब देगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा मयंक? 4 into 3 into 2 into 1। तो यानी कि मैं कर क्या रहा हूँ, जिसका भी मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ उस नंबर से लेके 1 तक मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यही कर रहा हूँ ना, सारे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उस नंबर से 1 तक। यही बात हुई। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा? 5 into फैक्टोरियल 4 भी तो लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 into 3 into 2 into 1। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 5 into 4 into फैक्टोरियल 3। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 5 into 4 into 3 into फैक्टोरियल 2। कोई प्रॉब्लम? भाई इधर ध्यान दे ले, ये समझ नहीं आया तो कुछ नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर है? इसको सॉल्व करो भाई। ये कितना आएगा? 1 ये, 2 ये, 6 ये, 24 ये, 120। ऐसे फैक्टोरियल 6 कितना आएगा? 6 into फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 121 into 120 into 6 is। कोई दिक्कत? ये सब वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि फैक्टोरियल n जो होगा उसका मतलब क्या होगा? n into n minus 1 into n minus 2। कहाँ तक चलेगा ये? कहाँ तक चलेगा ये? हाँ कि ना? 3 to 1 तक चलेगा ना, 1 तक की तो मल्टीप्लिकेशन जा रही है सारी। कोई दिक्कत? सोच लो, पक्का? ठीक। फैक्टोरियल n minus 1 कितना हो जाएगा? अच्छा, जब दो चीजें लिखी होती है ना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाऊं तो इसका मतलब ये हो जाएगा n minus 1 फैक्टोरियल। डिफरेंस समझ रहे हो ना? दिस इज n minus 1 का फैक्टोरियल। समझ गए ना मेरा पॉइंट? नहीं समझे? n minus 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into कब तक? ठीक है, तो यानी कि ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, n minus 1 का फैक्टोरियल है। तो n फैक्टोरियल को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ n into फैक्टोरियल n minus 1। हाँ कि ना? n into n minus 1 का फैक्टोरियल। मैं इसको एक और चीज से रिप्रेजेंट करता हूँ n into n minus 1 into फैक्टोरियल n minus 2। ये भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको। भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है ये? दिस इज फैक्टोरियल ऑफ n minus 2। यहाँ से यहाँ तक क्या है ये? फैक्टोरियल ऑफ n minus 3 and so on। कोई दिक्कत? दूसरी बात, ये जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे n जो होगा ना वो हमेशा होल नंबर होगा। फैक्टोरियल नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है, फ्रैक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं है, सिर्फ होल नंबर के लिए डिफाइंड है। ओ, होल नंबर बोल दिया मैंने, तो यानी कि 0 के लिए भी होना चाहिए। फैक्टोरियल 0 क्या होता है? फैक्टोरियल 0 इज 1। फैक्टोरियल 1 क्या होता है? फैक्टोरियल 0 1 कैसे आता है?
फैक्टोरियल n को हम बोल सकते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन, हाँ की ना, ये तो है, ये लिखा हुआ है। तो n माइनस वन का जो फैक्टोरियल होगा उसको हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n है। मैं n को 1 डाल रहा हूँ, n को 1 डाल रहा हूँ, n को 1 डालूंगा तो क्या बनेगा ये? कितना हो ये? क्लियर है? ये रफ प्रूफ बोलता हूँ मैं इसको, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, एग्जैक्ट प्रूफ आपके मतलब का भी नहीं है, रफ प्रूफ ये मतलब आप लोग सेटिस्फाई हो जाओगे। इतना क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का सोच लो। चलो भाई, इस क्वेश्चन को दो तरीके हैं, 30 से 1 तक एक्सपेंड करो, 28 से 1 तक एक्सपेंड करो, टाइम बर्बाद करो, आंसर निकालो। यहाँ पे सिंपली मैं फैक्टोरियल 30 को लिख सकता हूँ 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल अपॉन में 28 फैक्टोरियल है, इससे ये गया, क्या आंसर आ रहा है इससे मल्टीप्लाई करके? क्या था इसमें? ये 1 नजर से इसे फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 6 ये क्या है? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू ऋषिका। ऋषिका ने ये चीज़ करी है। अगर मैं फैक्टोरियल 30 को मैं ये लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6 इंटू 5, 6 5 का 30 होता है भाई, कोई इसमें बड़ी चीज़ तो है नहीं। पर आपको ये मैंने बोला है कि ये फैक्टोरियल स्प्लिट हो जाएगा, इसको एक बार जस्टिफाई करके देख लेते हैं यार, है ना। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720 होता है ना भाई। फैक्टोरियल 6 को मैं दूसरे तरीके से फैक्टोरियल 2 इंटू 3 लिखूंगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अकॉर्डिंग टू यशिका। फैक्टोरियल 2 होता है 2, फैक्टोरियल 3 होता है 6, 6 टू द, ये दोनों बराबर। इसका मतलब जब मल्टीप्लिकेशन में फैक्टोरियल के अंदर या एडिशन में या माइनस में या डिवीजन में फैक्टोरियल स्प्लिट नहीं होता। क्लियर है? नेक्स्ट ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा डाउट था। इसको करना भाई सेम वही, फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 13 को इसको 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, हाँ कि ना। इससे ये गया 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 टू द 10 गया, 4 टू द 12 गया, 13 इंटू 11 इज 141 143। क्लियर? पक्का? चलो भाई, मैं काम करता हूँ, फैक्टोरियल 11 को इधर मल्टीप्लाई करके ले जाता हूँ, ये बनेगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 10 इज इक्वल टू x। फैक्टोरियल 11 का मतलब क्या हो गया? 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10, 110 प्लस 11, ठीक है? पक्का? 1 मिनट नहीं, फैक्टोरियल 11 को उधर ले जाना, कैलकुलेशन करनी है, खुद करनी है, कॉपी नहीं करना। अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ तो यहाँ समझने पे ध्यान दो, पेन वैन छोड़ दो। इसको सॉल्व करना है, फैक्टोरियल n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी टर्म्स में? n प्लस 1 इंटू n इंटू, करेक्ट, ये लिख सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा मेरे पास? n प्लस 1 इंटू n माइनस 12। कोई इशू है किसी को? भाई इसको इधर ले गया माइनस करके, और फैक्टोरियल n माइनस 1 कॉमन ले लिया। अमन इधर ध्यान दे बेटा, ये हो गया तेरा? ठीक है, कर लिया। ये 0 हो गया, ये 0 होगा क्या? फैक्टोरियल 0 होता है कोई भी फैक्टोरियल? नहीं, तो दिस कांट बी 0, तो दिस हैज टू बी 0। n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 0 होगा। n की वैल्यू क्या आएगी? क्या आ रही है अमन? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके -4 और 3 -4 एंड 3 अभी नहीं बता सकता मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, फैक्टोरियल वैलिड है, तो 3 आंसर हो गया एक। -4 डाल,
-4 डालते ये नेगेटिव आ रहा है, फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव वैलिड नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। आपको इन क्वेश्चंस में डाल के देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है, बच्चों को करवाया है किसी ज़माने में जिसमें नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई हो रही थी। हमेशा वैल्यू डाल के चेक करना है। क्लियर? पक्का? पहले ये वाला देखो, ये आया इसका आंसर? ट्राई नहीं किया? नहीं आ रहा? इसको 2 की पावर k यानी कि ये और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए, है ना? और मेरे को 2 की पावर चाहिए बाहर, यही कंसेप्ट है बस। एक 2 यहाँ से आ रहा है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 2, इसको 2 × 3, इसको 2 × 4, 5 को 2 × 10 को 2 × 5, 12 को 2 × 6 लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 2 की पावर बाहर आएगी, 2 6 बार मल्टीप्लाई 2 की 6, 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये बनेगा। 2 × 3 × 4 × 5 × 6 क्या होता है? यहाँ पे 1 लगाना लगा दो, नहीं लगाना तो भी क्या फर्क पड़ता है, फैक्टोरियल 6। तो k क्या हो गया? कोई दिक्कत है किसी को? सही क्वेश्चन ये कह रहा है p की वैल्यू निकालो अगर ये चीज इसके बराबर है, जहाँ पे मॉडुलस भी दिया हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी दिया हुआ है। तो पहली चीज तो 2 फैक्टोरियल कंपेयर हो सकते हैं। अगर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल x के बराबर है तो x क्या होगा? 5 होगा, सिंपल सी बात है ना? कहने का मतलब ये है, अगर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल x के बराबर है तो मैं ये कह सकता हूँ 5x के बराबर है, कह सकता हूँ कि नहीं? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि मेरे को दोनों तरफ फैक्टोरियल सेम बनाना पड़ेगा। फैक्टोरियल सेम बनाने का मतलब मेरे को यहाँ 3 फैक्टोरियल दिया, मुझे 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे भाई, तभी तो मैं इस चीज़ को उस फैक्टोरियल के अंदर जो भी आ रहा है उसके बराबर करूँगा, निकाल लूँगा। अभी कोई दिक्कत है? पक्का? तो पहले तो इस पर 1 फैक्टोरियल बनाने पे ध्यान देते हैं, कैसे बनेगा ये। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 को ऐसे रखता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ 1 × 2 × 3, 5 को लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5। हाँ कि ना? फैक्टोरियल 7 है तो मेरे को अब 8 चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल 7 से बड़ा ही बनना चाहिए भाई, छोटे की तो बात ही नहीं उठेगी, यही लॉजिक कहता है। तो फैक्टोरियल 7 के बाद 8 चाहिए मेरे को, 8 आ रहा है, 8 आ गया। हाँ कि ना? 4 से 8 होता है, 8 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत है? अब 8 से आगे चाहिए 9, 9 बन रहा है क्या? 3 3 9, 9 लिख दिया भाई। 10 भी बन रहा है, बहुत ही बढ़िया 10, इसके अलावा तो और कुछ बन नहीं रहा। तो 10 × 9 × 8 × फैक्टोरियल 7 क्या होता है? फैक्टोरियल 10। तो ये क्या हो गया मेरे पास? फैक्टोरियल 10। किसी को इसमें डाउट है? पक्का? तो यानी कि मेरे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है भैया वो ये दिया हुआ है, p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड sin x इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 10। हाँ कि ना? अब भाई बात ये है कि ये x sin मॉड sin x कहाँ से कहाँ तक होता है? मॉड sin x की रेंज क्या होगी? या 0 होगी या 1 होगी या 0 से 1 के बीच में होगी। 0 से 1 होगी, पॉजिटिव ही होगा ना हमेशा, मॉडुलस लग गया भाई, है ना? अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अगर इंटीजर इनपुट है तो इंटीजर आउटपुट आ जाएगा, अगर इंटीजर इनपुट नहीं है तो उससे जस्ट पहला इंटीजर आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 केस बनते हैं। जब sin x की वैल्यू मॉड sin x की वैल्यू 1 हो जाए, 1 हो सकती है ना? दूसरा केस क्या बनता है? जब मॉड sin x की वैल्यू 1 ना हो। 1 ना हो का मतलब क्या हो गया? 1 से छोटी है। 1 से छोटी है मतलब या तो 0 होगी या 0 से 1 के 0 से 1 के बीच में जिंट क्या होगा? तो 0 पे जिंट क्या होगा? तो यानी कि जब ये केस होगा तो जिंट ऑफ मॉड sin x क्या होगा? 0। जब ये केस होगा तो जिंट ऑफ मॉड sin x क्या होगा भाई? कितना समझ आया? आया? विवेक का तो ध्यान ही नहीं है यहाँ, क्या करेगा ध्यान देगा। p माइनस 1 फैक्टोरियल 10 के बराबर आया, p माइनस 1 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ गई?
यहाँ पे ये 0 हो गया तो फैक्टोरियल p माइनस 0 इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 10, p इक्वल्स टू 10, तो p की दो वैल्यूज आएंगी। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ आपको। मैं ये कह सकता हूँ कि मोड साइन x 1 कब होगा, मैं यहाँ पे इससे पहले ये लिख सकता हूँ कि x जो है वो n पाई प्लस पाई बाई 2, n पाई प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो गया ना। इसका मतलब सिंपल, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे साइन x या तो 1 आता है या -1, उसका मॉडुलस क्या आएगा 1। क्लियर है? पक्का? उसके अलावा ये समझ गए, यानी कि मेरे को यहाँ पे ये केस बन जाएगा x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो क्वेश्चन को अब मैं घुमा के ये बोल सकता हूँ फाइंड p दैट सेटिस्फाइज दिस को फलाना ढिमकाना कॉमा x इज नॉट इक्वल टू दिस, तो एक ही आंसर आएगा 10। अगर x इज इक्वल टू दिस बोल दूंगा तो एक आंसर आएगा 11। अगर कुछ भी नहीं बोला x में तो दो आंसर आएंगे 11 और 10। क्लियर है? यानी कि ट्रिगो और पीएनसी का फैक्टोरियल मैंने मिला दिया है। क्लियर है सबको? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? परम्यूटेशन p से स्टार्ट होता है, n p दिख रहा है कुछ, p मतलब परम्यूटेशन, और दूसरा कॉम्बिनेशन का c आ गया। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n p r, इस चीज को मैं n c r। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उससे खेलना सीखेंगे पहले। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ओके। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो n होगा परफेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। ठीक है, ओके। n या तो r के बराबर हो सकता है या n हमेशा r से बड़ा होगा। आप सिंपल सी बात है, ये माथा ये चरण है, माथा हमेशा चरण या चरण से बड़ा होगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, ओके। अब मैं आपसे बोलूँ भाई 5c3 की वैल्यू निकालो, तो आप सीधा लिखोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इज 2। फॉर्मूला टेप दिया है, इसको सॉल्व कर दो। 120 अपॉन 6 इंटू 2 10, खत्म हो गई बात, इजी। कोई प्रॉब्लम? मैं तुमसे बोलूं NP3 कितना होता है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल क्या आएगा, हाँ 2। 120 बटा 2 इज 60। कोई दिक्कत? पक्का? अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा अमन? सर रूट आर, रूट फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल r इंटू दिस इज NPR। सिंपल सी बात है, नहीं समझ आया? यानी कि NPR इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल r इंटू NCR। कोई दिक्कत? भाई फैक्टोरियल r को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये जो बचेगा वो यही तो बचेगा, वो NPR हो जाएगा। क्लियर? सोच लो, पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। NCR को मैं NCN माइनस R भी लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज से खेल रहे हैं हम इसकी, ये ऐसा क्या है? गुड क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला ये दिख रहा है, दिख रहा है? फॉर्मूला लगा देते हैं। जो माथे पे है वो लिखा जाता है, जो चरणों में है वो आता है, और माथा माइनस चरण आ जाता है। यही फॉर्मूला है इसका, यही सेम फॉर्मूला है। यहाँ लपेट देते हैं भाई, क्या आएगा? जो माथे पे है वो, जो चरणों में है वो, और माथा माइनस चरण n माइनस r होगा। क्या बनेगा ये? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल, क्या सेम ही चीज नहीं बन रही? हाँ कि ना? पक्का?
सोच लो। तो इसका मतलब 5C3 है, 5C3 की वैल्यू 10 आ रही है, ये n है, ये आ रहा है NCR लिखा है। क्या मैं इसको 5 माइनस 3 कितना होता है 5C2 लिख सकता हूँ, ये दोनों बराबर होंगे। फिर करके देखते हैं भाई एक बार। 5C2 को ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या बनेगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इज 3। देख लो ना, सेम ही तो चीज बन रही है, आंसर भी सेम ही आएगा। फिर क्लियर है इतनी चीज, पक्का सोच लो, कितना लिखो फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर NCP NCQ के बराबर आ जाए तो मेरे पास दो सिनेरियो बनते हैं, या तो PQ के बराबर होगा भाई, ठीक है, या फिर P प्लस Q N के बराबर होगा। ये दो में से एक सिनेरियो ही वैलिड होगा हमेशा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे अभी इससे जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने 5C3 NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R किया था, ये दोनों बराबर होते हैं भाई। अब ये NCP NCQ दिख रहा है हमें, क्या P और Q बराबर है? 3 और 2 बराबर नहीं है, लेकिन P प्लस Q क्या है, ये वाला जस्टिफाई हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत है? पक्का कुछ केस होंगे जिसमें P और Q बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा से NCN माइनस R लगाऊं तो 5C3 आ जाएगा, ये 3 और 3 बराबर हो गए, सिंपल सी बात, ठीक है, पक्का। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, ये होता है। ये प्रॉपर्टी क्या है, माथे पे सेम चीज आनी चाहिए, चरणों में जो ऊपर आ रही है उससे एक कम आनी चाहिए। इसका प्रूफ देखते हैं। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। NCR माइनस 1 क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का प्लस 1 हो जाएगा, हाँ कि ना। इस स्टेप में किसी को दिक्कत है भाई? ये जो डिवीजन में आना था मैं ऊपर ले गया उसको, ओके रख गया, तो ऐसे देख रहे ऐसे पता नहीं क्या कर दिया मैंने, ठीक है। नहीं आया ना समझ, ये समझ आया। फिर इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊंगा फैक्टोरियल n अपॉन, ये दोनों चीजें डिवाइड में आएगी ना यहाँ, तो मैं उसको ऊपर ले जा सकता हूँ ना, ठीक है। फैक्टोरियल n से ये कैंसिल आउट, जो बेसिक फॉर्मूला होता है ओपन वाला, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इस फैक्टोरियल r को, इसको तो ऐसे ही लिखता हूँ मैं, फैक्टोरियल r माइनस 1, ठीक है। इसको एक स्टेप ओपन करता हूँ, n माइनस r प्लस 1 बाहर रखा, और अंदर क्या आएगा n माइनस r, मतलब इसका एक माइनस होके आ जाता है ना फैक्टोरियल जब मैं ओपन करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं आया ना समझ? हाँ ना नहीं बोलोगे तो मैं तो मान लूंगा आ रहा है भाई, फिर मैं बाद में नहीं समझाऊंगा। इस फैक्टोरियल r को बोलेंगे r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। ये वाला फैक्टोरियल r ऐसे ओपन हो सकता है, हो सकता है, वेरी गुड। 10 फैक्टोरियल को मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता, ये r है तो ये r है, ये r माइनस 1 हो गया। n माइनस r फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ कुछ भी नहीं, n माइनस r ही लिख देता हूँ इसको मैं यहाँ। देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, n माइनस r प्लस 1 में, समझे? पक्का? ये कैसे बनाया? NCR को ये ओपन करना आता है, फिर NCR माइनस 1 को ये ओपन करना, जैसे ये ओपन किया है ना, यहाँ पे R की जगह R माइनस 1 डाल दिया, देख मैंने, तो जब यहाँ R माइनस 1 आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन डिवाइड तो ऊपर चला जाएगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कैसे ध्यान रखनी है, माथा सेम, चरण में एक का डिफरेंस आएगा तो माथे में एक ऐड हो जाएगा, चरण बड़े वाला लिया जाएगा। R माइनस 1 में बड़ा कौन सा है, R बड़ा है, R वाला आएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें बोल दूं 5C4 प्लस 5C3, ये 6C4 के बराबर होगा, ओके।
देख लो ना, एन सी आर माइनस वन इज एन प्लस वन सी आर, आर 4 था, ठीक है। ये तुम खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैं तुम्हें इसका प्रूफ बता देता हूँ कि कैसे होगा। एन सी आर को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसको क्या लिखेंगे सिमिलरली, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। माइनस वन करेंगे तो वो प्लस वन हो जाएगा। इतना समझ आया सबको, ठीक है, कोई दिक्कत। फैक्टोरियल एन कॉमन आ रहा है, बाहर ले लिए, अंदर मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको इसकी टर्म्स में करेंगे तो आर फैक्टोरियल आर माइनस वन लिख सकता हूँ। इस चीज को लिख सकता हूँ एन माइनस आर का फैक्टोरियल ही लिख देता हूँ। यहाँ पे से एन फैक्टोरियल बाहर आ गया, आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख दिया, और इसको लिख सकता हूँ एन माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस स्टेप में किसको डाउट है? मैंने इसको ओपन करके लिखा है, मैंने इसको ओपन करके लिखा है, थोड़ा सा बताओ। दूसरा वाला फैक्टोरियल आर ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। इसको मैं क्या लिखूंगा, ये चीज इनटू फैक्टोरियल ऑफ दिस माइनस वन। दिस माइनस वन क्या हो जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है बाहर निकालो, कॉमन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर। क्या बचेगा यहाँ, 1 बाय आर प्लस 1 बाय एन माइनस आर प्लस वन। कोई इशू? एलसीएम लो, डायरेक्टली बताओ मेरे को एलसीएम लेके क्या बन रहा है। अरे कोई तो कर दो। आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, और आर से आर कटेगा तो एन प्लस वन बनेगा, हाँ कि ना। एन प्लस वन फैक्टोरियल एन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, करेक्ट। अरे वही हो गया ना, फैक्टोरियल 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फैक्टोरियल 11 हो जाएगा भाई। तो ये फैक्टोरियल एन प्लस वन बना। आर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, आर। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो करेक्ट, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस चीज को मैं रीराइट कर रहा हूं, फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर। माइनस आर को आगे लिख दिया ना बस, ठीक है। अब इस चीज को मैं ये नहीं लिख सकता n प्लस वन सी आर। इसको ओपन करो, n प्लस वन फैक्टोरियल जो चरणों में है उसका फैक्टोरियल, और माथा माइनस चरण का फैक्टोरियल, एज इट इज आ गया, और वही लिखा हुआ है वहां। कोई दिक्कत है? पक्का सोच लो, क्लियर है ना? नहीं, 9p5 क्या होता है, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 5 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये बना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। मैं क्या करता हूँ, फैक्टोरियल 5 सेम बनाना है तो मैं इंटू 5 करता हूँ, तो ऊपर भी इंटू 5 करना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। ओके, फैक्टोरियल 9 इंटू 5 कॉमन लेता हूँ, क्या बचा, 1 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाय, हाँ कि ना। ये फैक्टोरियल 5 नहीं हो गया भाई, 5 इंटू फैक्टोरियल 9 बाहर, 1 बाय दिस, कोई दिक्कत। 5 इंटू फैक्टोरियल 9 क्या बना ये, 2 बाय फैक्टोरियल 5, इजी। 5 टू ज़ा 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इज फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 बन गया। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 को मैं फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 5 लिख सकता हूँ। 5 को 10 माइनस 5 तो लिख ही सकते हैं, है ना। इस चीज़ को इससे कंपेयर करूँ, ये क्या लिखा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस आर, तो आर क्या हुआ, खत्म, इजी। नहीं ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सिंपल ऐसे देख लो, इस चीज़ को
मैं 10p5 भी तो लिख सकता हूँ, तब कंपेयर कर लो तब 5 आ जाएगा भाई, सिंपल इजी, पक्का करो इसे। NCP इज इक्वल टू NCQ, इसका मतलब या तो PQ के बराबर होगा या ये होगा, ठीक है, ये इसके बराबर है। ए पार्ट में दो सिचुएशन बन रही है, R इज इक्वल टू 10 माइनस R या फिर R प्लस 10 माइनस R इक्वल्स टू 20। 10 20 के बराबर नहीं हो सकता, एक केस फेल हो गया। ये कितना आएगा, 2R इक्वल्स टू 10, R इक्वल्स टू R 5 पे ये वैलिड होगा, करके देख लो, R को 5 डालो, 25 सेम ही तो होंगे, इजी। यहाँ पे ये P है ये Q है, तीसरा PQ के बराबर करेंगे या P प्लस Q N करेंगे, ये फेल हो गया, 10 20 के बराबर आ रहा हो ही नहीं सकता। बी पार्ट पे बताइए मेरे को यशी का क्या करेंगे बेटा, 3R इक्वल्स टू R प्लस 3 या फिर 3R प्लस R प्लस 3 इक्वल्स टू 15। यहाँ से R इक्वल्स टू 3/2 आ रहा है, R हमारा क्या होता है हमेशा, होल नंबर, ठीक है, तो ये वैलिड नहीं है। यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी, देखना 3 आ भी रही है, हाँ आ रही है, मतलब 12/4 हो जाएगा ना 3, तो R की क्या वैल्यू हुई हमारे पास, क्लियर है, पक्का, सोच लो, करो अपने आप। इससे मेरे को आइडेंटिटी बता, NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये होती है, इसमें तो डाउट नहीं है, पक्का। NCR अपॉन NCR माइनस 1 कितना दिया हुआ है, 84 अपॉन 36, इन दोनों को डिवाइड कर दिया ना यार मैंने, इन दोनों को डिवाइड करा तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या लगेगी, n माइनस जो माथे पे है माइनस जो चरण में है उसमें बड़े वाला प्लस 1/r। एक इक्वेशन n और r में यहाँ से आएगी, यस और नो, इसमें तो डाउट नहीं किसी को। फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों में गैप 1 का होना चाहिए ना, r माइनस 1, तो अब मैं किसका रेशियो लूँगा, NCR प्लस 1 अपॉन NCR का, गैप दोनों में 1 का ही है भाई, ठीक है, ऊपर बड़े वाला होता है तो यहाँ पे बड़े वाला है ही है, तो ये कितना बनेगा 126 अपॉन 84। और इसमें ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, n माइनस गलत r प्लस 1 मतलब पूरा ब्रैकेट खोल दो प्लस 1 डिवाइडेड बाय, समझे, ये आइडेंटिटी कैसे लग रही है, जो माथे पे है वो n आ रहा है, दो सेम होने चाहिए, माथे पे n आ रहा है, n आ गया, माइनस क्या हो रहा है, r हो रहा है, r माइनस हो रहा है, r माइनस हो रहा है, मतलब जो ऊपर नीचे 1 के गैप पे है ऊपर वाला माइनस हो रहा है, ऊपर नीचे 1 के गैप पे ऊपर वाला माइनस हो रहा है, प्लस 1/r, जो ऊपर वाला था वो यहाँ लिखा जाएगा, खत्म। तो यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन और बन गई, 126/84 इज इक्वल्स टू n माइनस r अपॉन r प्लस 1। n और r में एक इक्वेशन और बन गई, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, कर सकते हैं आराम से, इसको इधर ले जाएंगे, n और r में एक लीनियर बनेगी, इसको इधर ले जाएंगे, n और r में दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा इजीली, पक्का। सॉल्व करके आंसर बताओ फटाफट। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें सॉल्व करने के लिए दिया, आ गया 3 आ गया, मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। ये सिंपल फ्रैक्शन में कितना बनेगा ज़रा कोई बता सकता है, 7/3, 12 7 से 12 3 हद कर दी तूने इससे। अरे मैंने ये नहीं करा, मैंने 120 को करने की कि कितना बन रहा है सिंपल फ्रैक्शन में, कोई बताएगा, 21/14, 3/2 ही तो हो गया यार वो, फिर नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7r प्लस
माइनस 3r हो जाएगा प्लस 3r इज इक्वल्स टू 3n प्लस 3, 10r इज इक्वल्स टू 3n प्लस 3। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा 3r 5r इज इक्वल्स टू 2n माइनस की जगह माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब इन दोनों को सॉल्व कर दूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4n माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 3, आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 9, n को 9 यहाँ डालूंगा 18 माइनस 3 15, r इक्वल्स टू 3। मतलब हद कर दी तुम लोगों ने। कितनी देर में निकाला? निकाल तो सभी देंगे भाई यहाँ 15 मिनट में, तो बात है 30 सेकंड 35 40 सेकंड 1 मिनट, तुम ले रहे हो 3.5 4 मिनट यार। आपने क्या वो वैल्यू पुट करी उसकी? 2 से मल्टीप्लाई किया 10r ये आ गया, 10r ये दोनों को इक्वल कर दिया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बना किसी से? ट्राई नहीं किया? प्रॉपर्टी बताऊँ कौन सी है? ओहो ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पे लिखो आप ये लिखो NCR माइनस 1 n प्लस 1 CR, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब ध्यान से देखो कैसे, 40C11 प्लस 40C11 माइनस 1 10 हो गया ना, ये क्या बनेगा? कंपेयर करो बेटा, 41C क्लियर है इतना? प्रज्ञा सोच ले, नहीं हुआ कनेक्ट? गर्दन क्यों हिलाई तूने? इंसल्ट हो जाएगी क्लास में फिर। तो बेटा कुछ होगा तो वो कुछ होता है, कहाँ से होता है? हैं? कुछ होता है, क्या होता है, कहाँ से होता है भाई? वो समझने का फ़ायदा क्या है? n से में तो n प्लस 1 आ जाएगा, एक का डिफरेंस है तो r आ जाएगा बड़े वाला, ये r है, ये r माइनस 1 है, ये n है, n प्लस 1 हो गया, r आ गया। अब ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 41C11, 41C11 किस में ऐड हो रहा है? 41C12 में। ये r है, ये r माइनस 1 है, और n क्या है? तो ये कितना हो जाएगा? 42C12। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया? 42C12। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं अब हम? 42C13। ये r हो गया, ये r माइनस 1 क्या आएगा? 43C13। कंपेयर करो, r कितना आएगा? क्लियर है? पक्का? देखो भाई, फैक्टोरियल 2n है अपॉन फैक्टोरियल n है, ये हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल n। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? भाई फैक्टोरियल का जो मतलब होता है, मैंने उस नंबर से लेके 1 तक की सारे नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट लिख दिया एक तरीके से, है ना? ओके, देखो इधर ध्यान दे बेटा, दोबारा नहीं समझाऊंगा। इवन वाली टर्म्स को एक साथ रखता हूँ, ऑड वाली टर्म्स को एक साथ, क्योंकि यहाँ ऑड वाली टर्म्स एक साथ रखी हुई है और कोई चारा नहीं है मेरे पास। ठीक है, ऑड वाली एक साथ रखी हुई है तो ऑड वाली क्या हो जाएंगी? 2n माइनस 1, 2n माइनस 3। हाँ, RHS में फैक्टोरियल n डिवाइडेड में कौन सा है? LHS ही तो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ऑड वाली टर्म्स एक साथ रखूंगा तो यहाँ क्या आएगा? 3 1। कोई दिक्कत? इवन वाली एक साथ रखता हूँ, 2n
2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 4 2। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ। पक्का? ये चीज़ तो मेरे को दिख गई ना यार, मेरी ये वाली है ना। 2 की पावर n चाहिए तो 2 2 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। ओके अच्छा मेरे को बताओ 2n फैक्टोरियल में कितनी टर्म्स होंगी मल्टीप्लिकेशन में? 5 फैक्टोरियल में कितनी टर्म्स होती है मल्टीप्लिकेशन में? 5 4 3 2 1 5। 4 फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल में, 2n फैक्टोरियल में 2n टर्म्स। 2n टर्म्स इवन नंबर होगा, यानी कि आधी ऑड होंगी और आधी का मतलब n ऑड होंगी और n। ठीक है भाई, ये n ऑड आ गई बाहर मेरे पास। मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ सब में से, तो 2 कितने बार मल्टीप्लाई होंगे? हाँ जी करेक्ट, n बार 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर n आ जाएगा। यहाँ से 2 गया तो क्या बचा? यहाँ से 2 गया तो, यहाँ से 2 गया तो, यहाँ से 2 गया तो, यहाँ से 2 गया तो। अब सब चुप रहेंगे, सब चुप रहेंगे। कार्तिक आंसर आया या नहीं? ये कट जाएगा। आंसर आ गया, खत्म। n फैक्टोरियल ये तो लिखा हुआ है वो एक तरीके से। क्या बोलती हो तुम? बोलो हाँ, हाँ ऐसे बोलते हैं भाई, हाँ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भाई थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, करें? अब बेसिकली मुझे इस सीरीज़ का सम निकालना है और ये सीरीज़ n तक जा रही है। अब ये NCERT से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं, तेरे लेवल पे आ गए हम। अगर मैं इस चीज़ को लिखने पे आऊँ, समेशन r फैक्टोरियल r इक्वल्स टू 1 से n, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 डालूँगा, फिर 2 डालूँगा, फिर 3 डालूँगा, फिर 4 डालूँगा, फिर 5 डालूँगा, फिर लास्ट में n डाल दूँगा। इसका आंसर निकालना है। कोई दिक्कत है? कैसे निकालेंगे भाई? तुमको नहीं पता किसी को भी, मुझे पूरा यकीन है। तुझसे और तुझसे उम्मीद है मुझे। फिर से तोड़ दो बेटा, तोड़ दो। सैयारा देख के आओगे तो यही होएगा जीवन में। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना यार, तो जनरली टेलीस्कोपिक सीरीज़ से बात बनती है। टेलीस्कोपिक सीरीज़ क्या होता है? एनीवन? टेलीस्कोपिक सीरीज़ का मतलब हो गया कि एक टर्म को मैं थोड़ा सा एलोंगेट करके लिख दूंगा। टेलीस्कोप में यही तो होता है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ +1 -1। किसी को कोई दिक्कत है? अरे वाह, बिल्कुल सही। और इसका फ़ायदा क्या होगा हमें? ये दिख रहा है फ़ायदा कुछ? नहीं? अब दिख रहा है क्या? करेक्ट। ये वैसे तो माइनस ही हो रहा है, लेकिन ये फैक्टोरियल r इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा? समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 से n तक है, r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस फैक्टोरियल r। ये समझ आया भाई? मैंने अंदर +1 -1 करके r प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया, -1 को इससे करा तो ये बन गया। अभी रुक जाना, आ रही बेटा। इतना क्लियर है? नहीं है तो ऐसे करना, ये ऐसे हाँ क्या होता है? ये चीज़ क्या बनी अमन? मेरा दिल और मत तोड़ना, थैंक यू। माइनस फैक्टोरियल r। कोई दिक्कत है किसी को? अब समझा क्यों किया? अब भी देखो समझ नहीं आया, अब आएगा। r को 1 डाल, क्या बनेगा? फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1, फिर प्लस लगेगा ना आगे। भाई 1 डालेंगे फिर प्लस लगेगा, फिर कुछ 2 डालेंगे फिर प्लस लगेगा, सोन यही चलेगा। 2 डालना, प्लस क्या आएगा? प्लस ऐसे चलता जाएगा। n है ना लास्ट डेस्टिनेशन, n -1 डालना, n डालो। बात समझ आई? इस स्टेप तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो हाथ खड़ा करके बोलो जय माता की। नहीं बोलोगे मत बोलो। ये प्लस में 2 है, ये माइनस में कट,
प्लस में 3 माइनस में कट, सारे कट हो जाएंगे। क्या बचा मेरे पास लास्ट में? बात समझ आई? आंसर है इसका। बात समझ आई? कोई दिक्कत है किसी को? सोच लो, प्रूव कर देता हूँ। मुझे पता है तुम लोग मुझे शक भरी निगाहों से देखते रहोगे ज़िंदगी भर तक। सर ने कुछ कर दिया, आंसर तो निकाल दिया, पागल बना दिया। एन को एक नंबर रख लेते हैं यार अपन। क्या रखें? 3, 4 क्या रखना है? कैलकुलेशन तुमसे कराऊंगा मैं। 5 रखवाऊँ? 2 नहीं यार, 2 नहीं, 3 एक्चुअली 2 मैं तुम्हें चलो एक और एक ज्ञान दे देता हूँ। जब भी MCQ का क्वेश्चन आता है आप 2 पे वैल्यू सेटिस्फाई करके नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि 2 पे 2 से ज़्यादा ऑप्शन मैच कर जाते हैं, 2 कर जाते हैं। हमेशा 3 या 3 से ज़्यादा वाला नंबर रखोगे तो एलिमिनेशन एक बारी में हो जाती है। तो मैं 3 रख लेता हूँ यहाँ पे। तो यानी कि मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है r = 1 से 3, n को 3 रखा, r फैक्टोरियल r, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 1 × फैक्टोरियल 1 प्लस 2 × फैक्टोरियल 2 प्लस 3 × फैक्टोरियल 3, यही मतलब हुआ इसका। 1 प्लस 2 टू द 4 प्लस 6 3 ज़ा 18। कितना आंसर आया? 23। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे n को क्या रखा था? क्या रखा है? 3। तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए? ये किसके बराबर आना चाहिए? 3 + 1 - 1 के। n को 3 रख दिया ना मैंने आंसर में। 3 + 1 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 24 - 1 कितना होता है? हैंड्स प्रूव्ड। क्लियर है भाई? पक्का?